Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will discuss periodic test 2 syllabus की रिवीजन पार्ट। तो हम इसके रिवीजन के पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपका यूटी में सिलेबस है कि उसके बेसिक क्या है और उनमें जो आपकी प्रॉब्लम्स या डाउट्स होंगी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करने की कोशिश नहीं, उनको एक्चुअली में सॉल्व ही करेंगे। तो प्लेइंग विद नंबर्स यूनिट 3 है। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हम सीखेंगे कि इसके बेसिक क्या है। तो प्लेइंग विद नंबर्स, जैसा कि नाम से ही नंबर्स के साथ खेलना, तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप खेल लोगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी और होल नंबर्स भी। चलो आप होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग में नंबर्स होते हैं। काउंटिंग हम 1 से शुरू करते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स मीन्स कंप्लीट नंबर्स। अगर यदि नेचुरल नंबर्स के आगे हम स्टार्टिंग में 0 लगा दें तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। जो नंबर 0 से स्टार्ट हुए उनको हमने होल नंबर्स बोला, कंप्लीट नंबर बोला उनको। इसके बाद हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम ऑड नंबर्स बोलेंगे। तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 एंड सो ऑन, These are odd numbers. Odd numbers के बाद हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए, अब प्राइम नंबर्स के बारे में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और इनको हम कैसे राइट करें। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या आप इनको ईजी लैंग्वेज में ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 के टेबल से और खुद के टेबल से ही डिवाइड हों, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो आप कैसे याद रखेंगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 से हो या खुद से डिविजिबल हो। और यू कैन से दैट नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उनमें से कॉम्पोजिट नंबर्स भी हैं। अब नंबर्स कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं? जो नंबर्स 1 से इटसेल्फ से, इसके अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। सो यू कैन राइट हियर नंबर्स डिविजिबल बाय 1 itself and other numbers also, or you can say that numbers having more than 2 factors, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10, ऑल दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ट्विन प्राइम्स।
ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7, हमने डिफरेंस निकाला इनका, तो 7 माइनस 5 2 आ गया आपके पास। और एक एग्जाम्पल और देखिए, हमारे पास 11 और 13, ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इनका डिफरेंस चेक करते हैं। इनका डिफरेंस हमारे पास 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये नंबर क्या है? ट्विन प्राइम्स हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इनके को प्राइम नंबर्स। 8th में आई आपके पास को प्राइम नंबर्स। अब बच्चे जैसे इसके नाम को देखते ही बोलते हैं कि इसमें दोनों ही नंबर्स प्राइम होने चाहिए, तभी वो को प्राइम नंबर्स बनेंगे। पर इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। पर को प्राइम नंबर्स के लिए क्या है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1। टू नंबर्स having common factor is only 1। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 4 और 9। अब आप बोलोगे इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों जो नंबर्स हैं वो प्राइम होना जरूरी नहीं है को प्राइम के लिए। तो हमने 4 के फैक्टर्स लिखे। 4 किस किस टेबल से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से और 4 से। और 9 1 से, 3 से और 9 से। दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब 4 और 9 क्या हो गए? हमारे पास को प्राइम नंबर्स हो गए, इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके फैक्टर्स जो हैं उस नंबर को छोड़ के उसके जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनका जो सम है उस नंबर के इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 6 लिया, तो 6 के फैक्टर्स हमने राइट कर लिए। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6। अब हमने सम किसका करना? 6 को छोड़ के इसके बाकी के जो फैक्टर्स हैं इनका सम करेंगे। 1 + 2 + 3 = 6। अगर यदि उस नंबर को खुद को छोड़ के उसके जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनका सम उस नंबर के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब बीच में हमने इन डेफिनेशंस में लिखा है फैक्टर्स 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 एंड व्हाट आर फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर्स का मीनिंग क्या है? A factor of a number is an exact divisor of that number. A factor of a number is an exact divisor of that number. Divisor of that number. For example, 6, इसी के फैक्टर्स हमने राइट करने हैं। तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? 6 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल्स का मीनिंग मल्टीप्लाई। तो जिसके भी आपने मल्टीपल्स लिखने हैं उस नंबर को आपने, जैसे 5 के मल्टीपल्स आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 5 का टेबल आपने 5 तक राइट करना है। तो 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25।
तो हमने क्या किया, इन नंबर्स को 5 का हमने टेबल राइट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गए, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। इस वे से देखिए मल्टीपल्स राइट करना कितना ईजी है। एंड दैट्स ऑल।